जय हिंदू राष्ट्र। सिक्का पलटता है, पलट गया। जिस भारत के बारे में चर्चिल का ये कहना था कि इन्हें स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, ये खराब लोग हैं। एक समय भारत में क्लब्स में इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड का बोर्ड लगाया जाता था। उसी भारतीय मूल का एक व्यक्ति ऋषि सुनक लंदन का प्रधानमंत्री, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना है। इंग्लैंड इस समय थरथरा रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। बड़े निर्णय लेने की किसी में हिम्मत नहीं है। बड़े निर्णय से मतलब खर्चों की कटौती करनी पड़ेगी। ब्रिटेन वामपंथ का गढ़ बना हुआ है बहुत लंबे समय से। तुरंत हड़तालें हो जाएंगी। कोई प्रधानमंत्री हिम्मत नहीं कर पा रहा है ऐसा कुछ करने की, इसलिए ऋषि सुनक के सामने उनकी पार्टी के लोग हट गए पीछे। उन्होंने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। और जो अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ के प्रधानमंत्री पद की जिन्होंने शोभा बढ़ाई, वो उन्होंने पलायन कर लिया। ऋषि सुनक ब्रिटेन के सर्वाधिक संपन्न प्रधानमंत्री हैं। जो वहाँ का प्रिंस है उससे दुगनी उनकी आर्थिक क्षमता है, ऐसा अखबारों में आ रहा है। बहुत योग्य, बहुत काबिल आदमी। भारत की एक बड़ी कंपनी के मालिक के दामाद हैं। उनसे भारत की अपेक्षा क्या है, पहले हिंदू प्रधानमंत्री से अपेक्षा क्या है, इस विषय पर मेरा बात करना ऐसा है कि कोई टिमटिमाता हुआ दिया सूरज से कहे कि मैं आपसे ये चाहता हूँ। बहुत बहुत विनम्र भाव कि मेरी कहीं कोई क्षमता, कोई पासंग वर भी कुछ नहीं है, मगर अपेक्षा है मेरी। और ये बात, ये मेरा अधिकार है एक विचारक के नाते। ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं। 3 पीढ़ी पहले उनके पूर्वज बाहर निकले थे। ऋषि सुनक का जन्म ब्रिटेन में ही हुआ है, शिक्षा दीक्षा ब्रिटेन में ही हुई है, मगर वो मंदिर जाते हैं, कलावा बांधते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, हवन करते हैं। जो भारतीय कर्मकांड है, जीवन प्रणाली है, उसका पालन करते हैं। और ऐसे समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने जब ब्रिटेन को भारत ने भी झटका दे दिया है। भारत के प्रधानमंत्री ने जो पहले से मीट तय थी, जो मिलना था वहाँ के प्रधानमंत्री से, दौरा करना था, उससे इनकार कर दिया। ये बहुत लंबे समय से ऐसा हो रहा है क्योंकि भारत पर ब्रिटेन की जीत फौजों के ज़रिए से तो बहुत थोड़ी हुई थी। समझौते थे, कुटिलताएं थीं, दांवपेच थे। उसके कारण भारत से, उनके रजवाड़ों से उनके समझौते हो गए थे और सिस्टम चल रहा था। अभी ध्यान होगा, भारत के सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्रियों में जिनका नाम आएगा अग्रणी, वो इंद्र कुमार गुजराल होंगे। बाद में वो चेयरमैन के, म्यूनिसिपल बोर्ड के मेंबर के इलेक्शन के लिए तरस गए, एक समय प्रधानमंत्री बन गए। वो जिस समय प्रधानमंत्री थे तो उस समय ब्रिटेन के प्रिंस भारत आए थे और अमृतसर गए थे। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर ने उनको चांदी का, स्वर्ण मंदिर का प्रतिरूप दिया। उसके बदले में उन्होंने 2-2 रुपए के 2 नोट 4 रुपये चढ़ाए थे। वो जलियांवाला बाग में भी गए थे। वहाँ उन्होंने जो दीवार पर संख्या लिखी थी कितने लोग यहाँ पर मारे गए, ऐसा हुआ, उससे उन्होंने नाक भौं सिकोड़ी और कहा इतने लोग नहीं मारे गए थे। और मेरी जिसने मारे थे उसके बेटे से बात हुई थी, वो मेरा कलीग था, फलाना था, कुछ इस खुद भी बातें की। इंद्र कुमार गुजराल से किसी पत्रकार ने पूछा
इंद्र कुमार गुजराल ने जवाब दिया एक मामूली तीसरे दर्जे की ताकत के बारे में हम क्या जवाब दें, हम क्या कुछ कहें। तो ब्रिटेन की स्थिति बहुत लंबे समय से डामाडोल है और अब स्थिति और ज़्यादा बिगड़ गई है कि भारत की धार पर आने की स्थिति आ गई। बहरहाल ऋषि सुनक के आने से अंतर आएगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं दो बातें कहना चाहूँगा इस विषय में। पहली तो ये, लंदन में इस्लामी उत्पात बहुत बढ़ गया है, भारतीयों को सताया जा रहा है, उन पर हमले हुए, उनकी दुकानें जलाई गईं, उनकी गाड़ियाँ जलाई गईं, अच्छी खासी तादाद में अल्लाह अकबर होता रहा। इस अल्लाह अकबर का दमन अनिवार्य है। ये वो लोग हैं जो भारत से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, लीबिया से, मिस्र से, इधर उधर कंट्रीज से आए। मानसिक रूप से वो वैसे ही हैं, बदले नहीं हैं। वो इस कृतज्ञता के भाव से नहीं भरे हैं कि हमें ब्रिटेन ने शरण दी है और हम उसके नियमों के अंतर्गत जी रहे हैं। हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है ब्रिटेन के नियमों के कारण, मगर वो अभी भी उसी कुफ्र और ईमान की लड़ाई, उसी चक्कर में, उसी जिहाद में, उसी मानसिकता में जी रहे हैं। तो इसका दमन करना आवश्यक है। आप कलावा बांधते हैं, मंदिर जाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि जो मूर्तियों को नष्ट करने के दावे करते हैं उनके साथ सख्ती बरती जानी बहुत ज़रूरी है। और एक दूसरा विषय, आपके मूल के बारे में कहा जाता है कि आपको जो वर्तमान में पाकिस्तान है उस धरती से आपके पूर्वज उठे थे। आपको मालूम होना चाहिए कि उस धरती के हिंदुओं पर जो आपके पूर्वजों के साथ ही रहे होंगे उनके साथ कितना भयानक दुर्व्यवहार हो रहा है। उन्हें जीवन का अधिकार नहीं है, उन्हें नागरिकता का अधिकार नहीं है। 12-12, 13-13 साल की, 11 साल की बच्चियां उठाकर मुसलमानों से निकाह कर दिया जाता है उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बना लिया जाता है, उनको काम करने नहीं दिया जाता। वो बिल्कुल लेबर क्लास लोग हैं। बड़ा मुश्किल, सिंध में तो थोड़ा बहुत कुछ ऐसी स्थिति है भी, बाकी सारे पाकिस्तान में उनकी भयानक दुर्गति है। ऋषि सुनक साहब, इसकी चिंता कीजिए। ये आपके अपने लोग हैं। मेरा आपसे कोई अधिकार नहीं है, इसलिए कि आप जो बने हैं उसमें भारत का कोई योगदान नहीं है। केवल आपके पूर्वज यहाँ से बाहर निकले, उन्होंने अपनी क्षमता से कार्य किया, तेजस्विता से कार्य किया और उस कार्य के कारण से ऐसी स्थिति आई कि आज वो एक बड़े सफल व्यापारी, वर्चस्वी स्थिति के, प्रभावशाली स्थिति के आदमी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। आशा करता हूं कि वो बड़े कठोर अनुशासन में लाने का प्रयास करेंगे। सर्दियां आ रही हैं, रशिया से गैस नहीं मिल रही है, लंदन में गैस के बिना जीना मुश्किल है, घर गर्म कैसे होंगे, बड़ी कठिनाई आ गई है। अब बेवकूफ़ी की है रूस को दबोचने के लिए, उसके ही साथी, उसके ही अंग, उसके ही परिवार के आदमी, उसका बिल्कुल घर के लोग, सगे भाई ऐसे, उनको भिड़ा दिया। ब्रिटेन भी उसमें शरीक हुआ। उन्होंने बार बार मना किया पुतिन ने कि मत कीजिए, नहीं माने। अब उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। सारे यूरोप में गैस की दिक्कत आ रही है, बहुत महंगाई बढ़ रही है, सारी आर्थिक स्थिति हिल गई है। ऊपर से आप जो ग्रुप बना हुआ था यूरोप का, उससे कूद के बाहर निकल गए कि हम अलग से काम करेंगे। उसका परिणाम भुगत लीजिए। बाकी सब लोगों ने टैक्स लगा दिए, आपका माल महंगा मिलता है, आपका माल महंगा पड़ता है, कोई लेने नहीं आता। अब जो भी किया है, इस ऋषि सुनक उससे निपटेंगे और भारत के मूल के हैं इसलिए उनको ये लाभ मिलेगा। भारत उनके प्रति सजग रहेगा और उदार रहेगा, मगर उनकी भी जिम्मेदारी है भारतीयों को सुरक्षित रखना। उन हिंदुओं को जो बिल्कुल असहाय हैं, निरुपाय हैं, उनके लिए रोने वाला कोई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। पाकिस्तान के हिंदुओं की तो भयानक दुर्गति है। 1947 में जब पूज्य मातृभूमि का विभाजन हुआ है, तब से लेकर अब तक, यानी 70-75 साल हुए, 75 वर्ष हो गए। इसमें तकरीबन 8 करोड़ हिंदू
दोनों से यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान से मार दिए गए या गायब हो गए या कन्वर्ट कर लिए गए या भगा दिए गए। इन लोगों को जीवन के अधिकार नहीं है, ये अपने मंदिर नहीं जा सकते, ये पूजा नहीं कर सकते, अपने उत्सव नहीं मना सकते। इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। ये जहाँ ऐसी स्थिति है, ये आपके पूर्वजों की धरती है, ऋषियों की धरती है, महर्षियों की धरती है, जहाँ वेदों का सृजन हुआ है, वो क्षेत्र है, और वहाँ उसकी अपनी संतानों की दुर्गत है। इन असहाय, निरुपाय, निरीह लोगों की आंखों से आंसू पोंछिए, इनके जख्मों पर दवा लगाइए, इनकी पीड़ा हरिए। बड़े भाग्य से आपको इतिहास ऐसे मोड़ पर ले आया है जहाँ से नया इतिहास बन सकता है। पाकिस्तान की स्थिति ब्रिटेन की भी स्थिति से बुरी है, बिल्कुल बर्बाद होने के कगार पर है, और उसको चीनी अजगर दबोच रहा है, निगल रहा है। सब देख रहे हैं वहाँ के लोग, उनकी स्थिति क्या है सबको अंदाज़ा है। इस देश के अल्पसंख्यकों को यानी हिंदुओं को, ईसाइयों को कोई अधिकार नहीं है। ज़रा सी बात में उन पर आरोप लगा दिया जाता है कि उन्होंने मोहम्मद का अपमान किया, कुरान के बारे में यूँ कहा, फलाना किया, और एकदम से उनको घरों से खींच के जिंदा जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, उनके घर फूंक दिए जाते हैं। इस पर वैश्विक जनमत दबाव बनाइए, क्योंकि पाकिस्तान इस समय बिल्कुल घुटनों के बल बैठा है, उसकी हड्डियों में दम नहीं है, उसको दबोचा जा सकता है इस आधार पर कि आप अपने अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार तुरंत बंद कर दें, और जिन्होंने किया उनको सैक किया जाए, उन पर उनको दंडित किया जाए। यदि आप ऐसा नहीं करते तो फिर कौन करेगा? भारत के प्रधानमंत्री का प्रभाव नहीं है, मगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का प्रभाव है वहाँ, उन्हें सुनना पड़ेगा। आप अमेरिका से बात कर सकते हैं, आप विश्व का जनमत अपने भाइयों के पक्ष में ला सकते हैं। आपको इतिहास ने बड़ा अवसर दिया है, इसकी चिंता करें, इनके साथ आएं। एक मित्र कह रहे हैं कि ऋषि शौनक को हिंदी नहीं आती। बिल्कुल ठीक बात है, वो लंदन में पढ़े हैं, मगर ये बात पहुंच जाएगी, वहाँ लोग हैं हिंदी बताने वाले। कैसी भी स्थिति हो, अपने भाइयों के बारे में जो पाकिस्तान में भी असहाय हैं और इंग्लैंड में भी असहाय हैं, इनकी चिंता कीजिए, इनकी मदद कीजिए। आपको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं कि आप इस संकट काल में ब्रिटेन को आगे बढ़ाएं। ब्रिटेन को, मैं आपके आने से मैं ये नहीं मानता कि ब्रिटेन में जो रेसिज्म है उसमें अंतर आ गया है। आप उस समय में अपना गर्दन आगे बढ़ा दिए जब हर आदमी प्रधानमंत्री पद पर बैठने को गिलोटिन का धरवाद समझ रहा है कि वो वहाँ आया नहीं और गर्दन कटी नहीं। राजनैतिक रूप से बहुत ख़तरनाक इस समय कुर्सी है, कांटों का ताज है, कोई राज़ी नहीं है, इसलिए आप वहाँ उपलब्ध थे। आप इस विषय न तो आपको जनता ने चुना है, आपको उस पार्टी ने, सांसदों ने आपको ये जगह दी है। इसका इस्तेमाल आप ब्रिटेन के हित में तो करें ही, मगर ब्रिटेन के हित के साथ साथ उन भारतीयों का, उन हिंदुओं का जिनकी आंखें आपकी तरफ हैं, रबडवाई आँखों से जो आपको देख रहे हैं, आशा की नज़रों से जो निहार रहे हैं, उनका साथ दीजिए, उनके लिए कुछ कीजिए। आप कुछ करेंगे तो शायद हमारे भारत के लोग भी, हमारे राजनीतिक सत्ता के लोग भी इसमें कुछ काम करेंगे। अभी तक तो हिंदुओं की स्थिति उन्होंने कुछ किया नहीं है, मगर बाहर से अगर कोई दबाव आएगा, ये हमेशा से होता रहा है। गुरु ने योग को योगा करके प्रचारित किया, भारत में योग चल पड़ा। आयुर्वेदा करके काम किया, आयुर्वेद चल पड़ा। देसी खाद के बारे में बात की और चीज़ों के बारे में बात की, यहाँ पर उसका प्रचार हो लिया। स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामानंद इत्यादि जो लोग हैं, उन सबको पहले विदेशों से ही रिकॉग्निशन मिला, तब भारत ने
भारत के लोगों ने उनको रिकॉग्नाइज किया, तो एक मशाल जला दीजिए, हिंदुओं की चिंता करिए। जय हिंद राष्ट्र।